अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो जी आज मैंने बनाए थे मिक्स वेजिटेबल। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत मज़ा ज़बरदस्त है और स्पाइसी से बनी थी। मेरे कहने पर आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली थी, उसमें 3 टेबलस्पून बड़े मैंने ऑयल के शामिल कर दिए थे। तो जी जब ये गर्म हो चुका था तो इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया और इसको मैंने लाइट सा सोते किया। तो उसके बाद साथ ही लहसुन क्रश किया हुआ थोड़ा सा इसमें 3 से 4 जो वो भी मैंने शामिल कर दिए। तो साथ इसमें क्रश किया हुआ मैंने अदरक भी शामिल कर दिया। फिर इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया और लाइट सा सोते किया तीनों चीज़ों को। तो जी इसके बाद मैंने 4 से 5 छोटे साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, तो मैंने वो भी कटिंग करके रखे हुए थे, वो भी इसमें शामिल कर दिया। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने 5 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया, ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए, मेल्ट हो जाए। तो जी ढक्कन हटाने के बाद हमारे टमाटर गल चुके थे। फिर इसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही के ऐड कर दिए और इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्चें पड़ी थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, वरना स्किप कर दें, क्योंकि मेरे घर में खाना स्पाइसी बनता है, मैं उसी के मुताबिक स्पाइसेस यूज़ कर रही हूँ। तो जी 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक, 2 टेबलस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी शामिल कर दी और 5 मिनट के लिए मैंने फिर इसको स्टीम दे दी। उसके बाद हमारा मसाला तैयार हो चुका था और टमाटर गल चुके थे। तो जी ऑयल अलग हो चुका था, तो इसमें मैंने वेजिटेबल शामिल कर दी, जिसमें 5 से 6 अदद आलू थे, मैंने छोटी कटिंग की हुए थे वो इसमें शामिल कर दिया। 2 बड़े साइज़ की गाजरें थी, उनको बड़ी कटिंग किया हुआ था, वो शामिल कर दी। और थोड़े से मटर और 1 शिमला मिर्ची थी, उसको भी मैंने चौकोर में कटिंग की थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। तो जी फिर इसमें फूल गोभी जाएगी और इसमें कुछ फलियाँ थी जो कि मूलियों की होती हैं, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। और फिर इसमें मैंने बंद गोभी कटिंग करके रखी थी, वो भी इसमें मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी। जी इस तरह करके मैंने तमाम वेजिटेबल इसमें शामिल करके अच्छी तरह से उनको मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद मैंने इनको 10 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया ढक्कन दे के। और ये बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई करें इसको। तो जी जब मैंने ढक्कन हटाया तो सब्जियों ने पानी छोड़ा हुआ था और काफ़ी हद तक गल चुकी थी। तो मैंने इनको हिलाकर फिर मिक्स करके, ताकि नीचे ना लगे, तो मज़ीद थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दिया था। तो फिर इसमें मैंने क्रश किया हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया भी शामिल कर दिया और 10 मिनट के लिए स्टीम दे दी। और ढक्कन हटाने के बाद हमारी ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, ड्राई हो चुकी थी और इसने ऑयल छोड़ दिया हुआ था। तो जी फिर मैंने इसको कसूरी मेथी इसमें ऐड कर दी और अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैंने इसको डिश आउट कर लिया। और ये हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी तैयार हुई थी, बहुत मज़े की थी। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये वेजिटेबल ज़रूर पसंद आएंगी। तो ये बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी और सब्ज़ियों का कलर देखें कितना खूबसूरत है और एक एक सब्ज़ी अलग है, बिल्कुल मिक्स नहीं हुई और एक एक चीज़ गली हुई है। तो जी फिर मैंने इसको धनिए के साथ और सब्ज़ मिर्चों के साथ गार्निश कर लिया। अगर आप चाहें तो गरम मसाला ऊपर ऐड कर सकती हैं, इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने यूज़ नहीं किया। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।